हम लोग आज पावर बीआई का एक सेशन करने जा रहे हैं जहां पे हम लोग एक सिंपल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप हमने इंस्टॉल कर लिया है और हम लोग सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट को कनेक्ट करने जा रहे हैं। सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट जो हमारा है वो, जैसा उसका नाम बताता है कि एक सुपर स्टोर की जानकारी है। उस सुपर स्टोर में होने वाली जो भी सेल्स है, तो वो सारी सेल्स जो है, उन सेल्स के ऑर्डर आईडी, उन सेल्स के ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट, कौन से शिपिंग मोड में वो सेल हुई, किस कस्टमर ने वो ऑर्डर प्लेस किया, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर किस सेगमेंट को बिलोंग करता है, वो कंज्यूमर है, कॉर्पोरेट है कि होम ऑफिस है, उसकी कंट्री, उसका सिटी, उसका सारा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। उसके बाद कौन से रीजन से वो कस्टमर बिलोंग करता है, उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कौन सा प्रोडक्ट गया, राइट। ये सब दिया है। और एक कस्टमर एक ऑर्डर में मोर देन वन प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर सकता है, जो यहाँ पे है। सो इट कैन बी कि वो पर्सन एक ही ऑर्डर कर रहा है या वो एक ही ऑर्डर में चार पांच प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर रहा है। फिर कुछ ऑर्डर रिटर्न हुए हैं जिनकी जानकारी इस शीट में दी है। तो यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी फील्ड और यहाँ की ऑर्डर आईडी फील्ड दोनों कॉमन है। तो हम लोग एक डेटा मॉडल बना के इनके बीच में रिलेशनशिप बना के ये भी पता कर सकते हैं कि टोटल ऑर्डर कितने हैं और उसमें से रिटर्न कितने आए। फिर यहाँ पे पीपल की जानकारी है, यानी कि ये सेल्स पर्सन है। सेल्स पर्सन अगर एना है या चक है या केली है, तो इनके ये कौन से रीजन के मैनेजर हैं, और जो रीजन की जानकारी कस्टमर की दी गई है, इन दोनों फील्ड्स को भी आपस में जोड़ सकते हैं हम। और इन दोनों फील्ड के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये ऐना जी ने कितनी सेल की, चक भाई ने कितनी सेल की, एंड सो ऑन। ठीक है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना पावर बीआई डेस्कटॉप यहाँ से ओपन कर लेंगे। मेरे पास पावर बीआई डेस्कटॉप रिपोर्ट सर्वर ऑप्टिमाइज्ड का भी है और नॉर्मल भी है, तो जो भी आपके पास है आप ओपन कर लें, फर्क नहीं पड़ेगा। और जब पावर बीआई आपका ओपन होता है, यह वार्निंग आपको नहीं आएगी, वो मेरे कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से पावर बीआई का इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे ये हमारे रिबन एरिया, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे गेट डेटा, डेटा हब, सीक्वल सर्वर से कनेक्ट करना है। यहाँ पे डेटा को यहीं टाइप कर लो, डेटा वर्स एक्सेट्रा। यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स और विजुअल्स ये सब बनाते हैं, जिनका भी हम यूज़ सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपने डैशबोर्ड में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट डैशबोर्ड। तो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ऐड किया और उसमें लिखा, फिर इसे सेलेक्ट करके बोल्ड कर लिया, यहाँ से उसका फॉन्ट हमने बढ़ा लिया, यहाँ से ड्रैग करके सेल्स एंड प्रॉफिट डैशबोर्ड का हमने इस तरह से अपना इंटरफेस बना लिया, यहाँ से फुल विड्थ कर लिया। इसको सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल ए करके, कंट्रोल ए या कमांड ए, जो भी आपके सिस्टम है, मैक है तो कमांड ए आपने किया और इसे सेलेक्ट करा, और यहाँ से अलाइन सेंटर ये सब आप कर सकते हैं। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, लेट्स से वी वांट टू कीप दिस कलर। ऐसे करके आपका ये एक पेज बना। पावर बीआई में आप एक पेज, दो पेज, तीन पेज, कितने भी नंबर ऑफ पेजेस बना सकते हैं, और हर पेज में आप मल्टीपल विजुअल्स को डाल सकते हैं। जो ये वाला पेन है, ये पेन कहलाता है, ये डेटा पेन है, जहाँ पे जब आपका डेटा लोड हो जाएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा इस एरिया में। ये विजुअलाइजेशन पेन है, जहाँ पे जो अभी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के टाइम आपके पास जो जो विजुअल्स अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। पावर बीआई के अलग अलग वर्जन्स में ये जो विजुअल्स हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे विजुअल भी आपको नजर आ सकते हैं जो आपके वर्जन में आपको ना दिख रहे हो, क्योंकि हमने इन विजुअल्स को इंपोर्ट किया है सेपरेटली। वो कैसे करना वो भी सिखाएंगे। तो पावर बीआई का एक पूरा अपना रिसोर्स है ऑनलाइन, जहां से आप अदर टाइप के विजुअल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे आगे चल के। तो ये विजुअल पेन है और ये फिल्टर है।
फ़िल्टर यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें जानना है कि जो सेल हमें हमारी पूरी की पूरी सेल सिर्फ़ वेस्ट रीजन की जाननी है, तो वो फ़िल्टर हो जाएगा। हमें पूरी सेल सिर्फ़ कैलिफ़ोर्निया की जाननी है, तो एक फ़िल्टर हो जाएगा। तो अभी सबका यूज़ देखेंगे। तो पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ से गेट डेटा पे करना है क्लिक, और जो हमारी एक्सेल वर्कबुक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी फाइल ये सेव्ड है, जो डेटा सेट हमें मिला है, ये एक्सेल एस है। तो एक्सेल एस और या एक्सेल एस एक्स, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट्स है। तो इनको हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी सी ड्राइव में फाइल है एक्सेल एक्स, और ये कनेक्ट हो रही है। अब कनेक्ट होते वक्त आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से और नंबर ऑफ रोज इन डेटा के हिसाब से ये थोड़ा सा टाइम लेगा उसे प्रोसेस करने में। ठीक है, तो ये कनेक्ट कर रहा है, और उस फाइल के अंदर हमारी जितनी भी शीट्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो ये अभी देखिए लोड हो रहा है डेटा। अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये वो तीनों शीट्स भी हमें नज़र आएंगी। सो ये हमारे देखिए 3 शीट्स आ गई, ऑर्डर, पीपल और रिटर्न। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले एक एक शीट पे क्लिक कीजिए। ओके, तो जब आप एक शीट पे क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली रिव्यू कर लेने दीजिए, तो यहाँ पे देखिए जो कॉलम और वैल्यूज की मैपिंग है वो आपको प्रॉपर दिख रही है, राइट? जी। सब रो आईडी के नीचे रो आईडी, ऑर्डर आईडी के नीचे ऑर्डर आईडी, सब आ रहा है, राइट? पीपल में दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, ध्यान से देखिए। जी, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, राइट? क्योंकि क्या हो गया है, अब यहाँ पे तो सब सही है, इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे तो सब सही है, राइट? यहाँ पे भी सब सही है, पर वो ऊपर कॉलम वन कॉलम करके आ रहा है, जबकि ये आना चाहिए ना। ठीक है, तो ये है, और रिटर्न में भी वैसा ही है। तो ये ये हो गई एक बात। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में हमें क्या क्या एनालाइज करना है, तो हमने सेलेक्ट किया ऑर्डर, हमने सेलेक्ट किया पीपल, और हमने सेलेक्ट किया रिटर्न। ठीक है, अगर आपको सब कुछ सही नजर आ रहा होता तो आप सीधे कह देते लोड, पॉइंट नंबर वन, चाहे नोट बना लीजिए। ठीक है, अगर आपको सारे कॉलम्स और सारे फील्ड्स की मैपिंग बिल्कुल सही नजर आ रही होती तो आप लोड कर लेते, और कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी, काम करने लगते। ठीक है, पर डू यू थिंक कि यहाँ पे डेटा क्लीनिंग की जरूरत है अभी, राइट? डेटा, जी, हेडिंग को चेंज करना हाँ, होगा। करनी पड़ेगी वरना वो इश्यू आएगा, राइट? तो जी। इसको ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, और जब हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ अभी इवेल्युएट कर रहा है। काफ़ी, मतलब 3 MB से ज़्यादा है, तो वो अपने हिसाब से टाइम ले रहा है। सो ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन में जब जाएगा, सो वो पहुंच जाएगा सीधे पावर क्वेरी एडिटर के पास। ओके, हम लोग शुरुआत में एक हल्का फुल्का डेटा सेट ले सकते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद समथिंग जिसमें हमें एक्चुअल चीज़ें पता लगे। तो ये देखिए, ये पावर क्वेरी एडिटर के पास ले गया हमें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पीपल, हम प्रीव्यू रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि मैं कई बार एनालाइज करते रहता हूँ। तो ऑर्डर में अगर आपको वो नज़र आ रहा है तो आप ये रिफ्रेश कर लीजिए, वैसे तो आप पहली बार कर रहे होंगे। तो ऑर्डर में तो हमें ये सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बट पीपल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, टेबल का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, और ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो कहेंगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ओके, ओके। जैसे आप ये करेंगे, देखिए अब सही लग रहा है। जी, जी। और रिटर्न में देखिए फिर कहेंगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो जब कभी भी आज के बाद आप डेटा सेट को लोड करेंगे, चाहे उसमें एक शीट हो चाहे 15 शीट हो, ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए, जल्दीबाजी नहीं करना,
लोड करने से पहले देख लीजिए कि ऐसा इशू तो नहीं आ रहा है। और अब सब फिक्स लग रहा है, राइट? तो मैं च- सचिव क्वेश्चन पूछूं ये? हाँ, डेफिनेटली। अगर इसमें अगर मान लो फर्स्ट रो में नहीं होती और ये हाँ, सेकंड रो में ही कॉलम नेम होता हाँ। तो उस केस में उसमें कैसे? आपको उस केस में आपको ये करना पड़ता है कि फिर आपके एक्सेल फाइल में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? जी 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 और जी। फिर आप मतलब आप डेटा सेट लेवल पे करें, और वो भी हम सिखाएंगे आपको कि इसमें जैसे, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, उसमें क्या ठीक होता है कि जैसे अभी जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन में आप जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शंस, राइट? जैसे रिप्लेस वैल्यूज, पिवट कॉलम, ये सब, ऐड एक्स्ट्रा कॉलम, यू नो, व्यू चेंज करें। सो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें करें, कीप रोज और रिमूव रोज का भी ऑप्शन है, ठीक है? तो ऐसा हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक बार किसी, जैसे राइट क्लिक करके उनका, यू नो, ऑर्डर चेंज करें, और फिर उसके बाद करें, या रिमूव एरर करें। बहुत सारी चीज़ें भी सीखने हैं हमें इसमें, ठीक है? तो वो और हम जो करें। चेंज हम यहाँ कर रहे होंगे वो चेंज फाइल में नहीं होगा ना? नहीं, ये कनेक्शन है, ये एक तरह से एक्सट्रैक्ट बना हुआ है हमारे पास यहाँ पे। जी जी जी। हमारी फाइल में कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं होने वाला है, नहीं ठीक है? होगा, गुड गुड, थैंक हाँ, यू। ये ठीक है, ये एक तरह का व्यू है बेसिकली, जो हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। जी जी अब यहाँ के बाद अगर मान लीजिए हमने कोई चेंज किया और वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या सही नहीं अप्लाई हुआ, तो आप ये यहाँ से, यहाँ पे कंट्रोल जेड नहीं चलेगा, ठीक है? वो तो फिर कुछ और ही आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है? आपको जो भी आपने चेंज किया होगा ना, उसको यहाँ से आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो जैसे ये है चेंज टाइप वन, जो भी वो कह रहे हैं, अब वो अपने हिसाब से प्रमोटेड हेडर, ये ठीक, देखिए। तो वो आपको उसको यहाँ से फिर करना पड़ेगा। तो जो भी आपको यहाँ पे है, हम दोबारा से करके दिखा देते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज को अनडू करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है? और फाइनली क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है? ताकि जी। आपका ये सारे चेंजेस अप्लाई भी हो जाए आपके डेटा, जो डेटा लोड हुआ है उसमें, ठीक है? नॉट इन ओरिजिनल, ठीक है? और ये जो पावर क्वेरी एडिटर होता है, ये एक्सेल में भी होता है, मतलब। तो एक्सेल का पावर क्वेरी एडिटर अलग होता है। जैसे यहाँ पे जो हमारा डेटा है, तो जैसे ये क्वेरीज एंड कनेक्शन है, वो सारे आप इस ये एक्सेल, खैर एक अलग अपना वो रहेगा डिटेल, तो वो भी हम सीखेंगे पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे कैसे करना है। बट ये एक अलग चीज़ है, ठीक है? और यहाँ पे जो पावर क्वेरी एडिटर है वो अपना अलग है। तो ये अभी अपना अप्लाई हो रहा है, लेट्स वेट फॉर इट। और ये हमारा आ गया, ठीक है? अब हमारे पास 3 टेबल आ गई। तो दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है, ये जो हमारा डेटा पेन है, इस डेटा पेन के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे ये हमें वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, तो ये डेटा पेन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो ये टेबल नेम्स हैं हमारे, ठीक है? ये सारे हमारे टेबल नेम्स हैं जो अभी कोलैप्स्ड हैं। इनको हम जब एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास इनमें जो फील्ड्स हैं वो आएंगी, और जो हमारी न्यूमेरिकल फील्ड्स हैं उन्हें पावर बीआई अपने आप सिग्मा साइन से डिनोट करेगा। कैन यू सी? जैसे डिस्काउंट, पोस्टल कोड, ठीक है? अब फॉर सम रीज़न ये ऑर्डर डेट को अभी जो है पढ़ नहीं पा रहा है, वो कुछ एरर हो सकता है, वो बाद में सॉल्व करेंगे। पर यहाँ पे ये हमारे पास जो है ऐसे आ रहा है, और पीपल आ रहा है, और रिटर्न आ रहा है, ओके? तो ये हमारा एक रहेगा। और ये जो हमारा, अब इसके बाद, ठीक है, जो हमारा एक व्यू हमें देखना है वो टेबल व्यू है। तो टेबल व्यू में आप अगर देखना चाहते हैं कि ये जो फील्ड को टेबल व्यू में देखना चाहते हैं, तो जिस भी टेबल को आप क्लिक करेंगे वो टेबल व्यू में कैसे दिख रही है वो आएगी, ओके? और टेबल व्यू के अंदर ही आपको हर एक कॉलम का फॉर्मेटिंग नजर आएगा। देखिए, ये है ना, हम्म, दिख रहा है?
जैसे कस्टमर नेम है, टेक्स्ट है, कस्टमर आईडी है, टेक्स्ट है, शिप डेट है, होल नंबर है, ऑर्डर डेट को अभी होल नंबर पड़ रहा है, इसको हम बाद में सीख ठीक करेंगे, और यहाँ स्टेट है, राइट। तो अगर आपका कहीं पे कुछ फॉर्मेटिंग में इशू है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे डिस्काउंट है, मान लीजिए एक एग्जांपल करें, अभी यहाँ पे तो डिस्काउंट एक्चुअल वैल्यू दी है या 0.2 ऐसे दिया है, मान लीजिए आपको लगता है कि ये एक्चुअली में परसेंटेज है, ठीक है, या हमने कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया है, तो आप यहाँ जाके सीधे परसेंटेज चूज कर लीजिए, तो वो डिस्काउंट एक्चुअली आपका परसेंटेज में बदल जाएगा, ये 20%। भाई 0.2 डिस्काउंट का क्या मतलब होगा, $0.2 थोड़ी कोई दे देगा, राइट। वो ऐसा कुछ कह रहा है ना, 20%, राइट। सो अगर ऐसा है तो आप यहाँ से परसेंटेज चेंज करें, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं तो छोड़ दीजिए, ओके। कई बार ऐसा, ये सेल्स क्या है, ये सेल्स, क्योंकि ये डेटा पूरा यूएस का है, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज जो है वो यूएस डॉलर्स में है, तो ये करेंसी है ना, तो जी, हम इसे कहते भाई ये करेंसी है, तो देखो सब डॉलर जुड़ गया उसके आगे, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ से कर पाएंगे कि जो फॉर्मेट है उसका वो क्या है, ठीक है। इस पे समराइजेशन आप बाय डिफॉल्ट कौन सा लगाना चाहेंगे, सम, जैसे हमें ओवरऑल सेल्स जाननी हुई, अभी हमें थोड़ी देर पहले आपको बताया ना हेमोग्लोबिन के केस में आप क्या करना चाहेंगे, उसके केस में क्या करना चाहेंगे, तो इस पे कौन सा समराइजेशन, या इसको समराइज करना ही नहीं चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। ये जी, तीसरी चीज़ जो होती है, जो पावर बीआई हमें दिखाता है, वो मॉडल व्यू है, ओके। तो ये मॉडल व्यू क्या होता है, ये हमारा एक तरीके का एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जैसा है, ठीक है। ये तीन टेबल्स, हमारी तीन टेबल है और ये टेबल रिलेशनशिप डायग्राम दिखा रहा है। आपने देखा कि रीजन रीजन, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रीजन रीजन का रिलेशनशिप उसने अपने आप ही बना दिया है पावर बीआई ने, ठीक है, क्योंकि उसे दिखा कि इस वाली टेबल में जो रीजन फील्ड है और इस वाली टेबल में जो रीजन फील्ड है वो दोनों सेम है। डू यू गेट माय पॉइंट, यहाँ पे जो रीजन फील्ड है और यहाँ पे जो रीजन फील्ड है वो दोनों सेम है, ये उसे समझ में आ गया, ठीक है, ये इसने बना दिया। पर ये वो नहीं समझ पाया कि यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है और यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है वो सेम है, ठीक है। तो हम कह दे ये लो ऐसे कर दिया हमने ठीक है, तो देखिए बन गया, राइट। फिर दिखाते हैं, ऐसे इसको हटा देते हैं, क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ा, मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके करे, यहाँ ले आके इस पे छोड़ दिया, ये देखिए, और अब जब इस पे मैं जाऊंगा तो ये दोनों हाईलाइट होंगे। अगर किसी को ये वाला मेथड अजीब लग रहा है कि ये गलत हो सकता है, तो आप यहाँ से मैनेज रिलेशनशिप पे चले जाइए, ओके, और यहाँ से एक रिलेशनशिप आपका ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। इफ यू थिंक कि ये रिलेशनशिप गलत है, क्योंकि पावर बीआई हो सकता है गलत सोच ले, तो आप उसे डिलीट मार दीजिए, नहीं चाहिए, ठीक है। तो डिलीट मार के जैसे आप क्लोज करेंगे, गायब। हम गए रिलेशनशिप पे, हमने कहा अब नया रिलेशनशिप बना रहे, हमने कहा जो ऑर्डर टेबल की ऑर्डर आईडी है वो रिटर्न्स टेबल की ऑर्डर आईडी है, और इनमें जो रिलेशन है वो मैनी टू वन है, ठीक है। डू यू गेट दिस पॉइंट, मैनी टू वन, जी, जी, क्योंकि ऑर्डर आईडी में मैनी आईडी आती है जो रिटर्न में एक ही बार है कि भैया ये तो इसने वापस कर दिया, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उसने उस ऑर्डर में से आके केवल एक एलिमेंट वापस किया, राइट। ये है कि पूरी पूरी ऑर्डर आईडी वापस कर दी, ऐसा कुछ है, तो ये मैनी टू वन है, हमने कहा ओके। दूसरा, फिर न्यू किया और दूसरा पकड़ा कि जो पीपल, इस बार उल्टा करते हैं कि पीपल टेबल में जो रीजन है वो ऑर्डर टेबल के रीजन का है, तो ये वन टू मैनी हुआ ना, क्योंकि इस बार हमने उसे पहले पकड़ा था। यू गेट माई पॉइंट। तो आप चाहे लिखे, अगर आप पहले पीपल को पकड़ रहे तो वो वन टू मैनी आप याद रखिए,
या आप मैनी टू वन नहीं करिएगा। और आप अगर उसको ऑर्डर को पहले पकड़ रहे हैं तो आप मैनी टू वन कीजिए। ओके, और जी ऐसे करके ओके कर दीजिए। दोनों रिलेशनशिप एक्टिव हो गए, क्लोज करेंगे, यहाँ लाइन आ जाएंगी। ओके, अब इससे फायदा क्या हुआ, लाइक इस चीज का पर्पस क्या था। तो पहले हम जरा करते रिटर्न को डिलीट कर देते, ठीक है। अभी हम आएंगे दोबारा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम ऑल्दो अब हम लोग फील्ड्स बनाना, ग्राफ बनाना एक एक करके आगे सीखेंगे, पर हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑर्डर आईडी पकड़ लेते हैं और ऑर्डर में हम लोग जो है एक का सब कैटेगरी पकड़ लेते हैं। ये सब कैटेगरी है, राइट। तो हमने सब कैटेगरी पकड़ी, तो जैसे इसको चेक किया, यहाँ सारी सब कैटेगरी लिख के आ गई, और इधर से हमने सेल्स और प्रॉफिट को चेक कर दिया। तो देखिए अपने आप सब कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट आ गया। इतना इजी है, राइट। ऐसे हमें एक्सेल में क्या करना पड़ता, या हम जाते, राइट, हम यहाँ इंसर्ट करते, कहते भैया पिवट, ये टेबल सेलेक्ट करते, आता। यहाँ भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था, पर यहाँ पे हम लोग कहते सब कैटेगरी, इसको रो में डालते और सेल्स और प्रॉफिट का सम वैल्यू में डालते, ये चार्ट आ जा। यहाँ पे जाते और कहते इंसर्ट, और कोई, क्योंकि यहाँ पे दो हैं तो हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बना देते, तो क्लस्टर्ड बनाते, और इस तरीके से हमें हर कैटेगरी का डेटा मिलने लगता। ये यहाँ पे था। यहाँ पे क्या है हमने किया, तो ये आगे हमारा पिवट टेबल जैसा चीज, ठीक है, जब हमने सिर्फ कॉलम्स को सेलेक्ट किया है, राइट। और अब हमने कहा कि जरा इसका क्लस्टर्ड चार्ट बना दो, तो ये क्लस्टर्ड चार्ट बन गया। क्लस्टर्ड क्यों बनाया, क्योंकि हम दोनों को अगल बगल देखना चाहते थे। ये क्लस्टर्ड हो गया। अगर हम दोनों को एक दूसरे के टॉप पे देखना चाहते हैं कि सेल इतनी हुई तो प्रॉफिट कितना हुआ, दोनों एक ही बार में दिखे, तो उसे कहते हैं स्टैक्ड। ओके, कैन यू सी दिस, इसे कहते हैं स्टैक्ड बार, ओके, या स्टैक्ड कॉलम। और इसे कहते हैं क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड में क्या होता है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपने चूज किए हैं वो अगल बगल दिखती है। अभी खूब सारी बात करते हैं, पर ये पावर बीआई की इतना इजी बना दिया इसने। तो अब हमने जैसे ये किया कि हमने जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था कि हमने रिटर्न को डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने सीधा कहा ऑर्डर आईडी कि हमने इधर से ले ली रिटर्न, ठीक है, उसमें यस या नो आ रहा है, और इधर से ले लिया सेल्स, ठीक है, तो वो इनका सम ऑफ सेल्स करके दिखा दे रहा है क्या है। यहाँ पे क्योंकि इस केवल सिंपल सी बात हो रही है, इसलिए वो हमें ये सारी चीजें बता दे रहा है, ठीक है। पर आगे टेबल में आप देखेंगे कि अगर आपने ये प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश किया है, तो वो आपको दो अलग अलग टेबल के साथ काम करने नहीं देगा। वो हम लोग आगे समझेंगे, अभी मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो रिटर्न को अभी हम वैसा ही रखते हैं। तो रिटर्न में हमारा जो ऑर्डर आईडी है, वो ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी वन टू मैनी है, ये बना रहने देते हैं, बाद में समझेंगे उसको। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ से अब हम लोग आज एक या दो चार्ट पढ़ते हैं केवल, ताकि आप लोगों को छोटा सा मैं रिवीजन दूं, और फिर आप लोग आगे उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पहले समझना है, आज हम लोग बार चार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और नॉर्मल स्टैक्ड बार चार्ट और स्टैक्ड कॉलम चार्ट की बात करते हैं, सिर्फ इतना। ऑल्दो आपकी समझ में बाकी भी आ जाएगा, सिर्फ हम स्टैक्ड बार और सिर्फ स्टैक्ड कॉलम की बात करते हैं। तो हमें कैसे चार्ट बनाना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टैक्ड बार चार्ट को बनाया, इस तरीके से हमारे पास बार चार्ट आ जाएगा। और बार चार्ट आने के बाद हम उसे इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन या रिसाइज कर सकते हैं, ओके। और
जब कोई भी चार्ट पावर बीआई में हमारे सामने आता है तो आपके पास उस चार्ट से रिलेटेड एक्सिस आती हैं, दिख रही हैं आपको, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ओके, ओके। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और तीसरा लेजेंड है। तीनों का मतलब अभी समझते हैं, ठीक है। अभी इस ग्राफ के फॉर्मेट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस ऐसे है ना आपकी, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दी है, तो इस वाई एक्सिस में बार चार्ट के अंदर पहली चीज तो बार और कॉलम दोनों बार है, ठीक है, हम इसको कॉमनली बार कहते हैं। एक हॉरिजॉन्टल बार है, एक वर्टिकल बार है। इज इट ओके? जी जी। हम इन्होंने उसको बार कॉलम बोल दिया है, और हम लोग ने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार नाम से जानते हैं, ठीक है, जो भी कहने उन्होंने। जब हम जब हम वर्टिकल बार में हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात हो रही और यहाँ पे वाई एक्सिस ऊपर है, कैन यू सी? देखिए, तो वर्टिकल बार में यानी कॉलम चार्ट में आपको एक्स एक्सिस में हमेशा कैटेगोरिकल फील्ड भरनी है, बस ये याद रखिए, ठीक है। वो कोई भी कैटेगोरिकल फील्ड हो सकती है, जो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात की कि जो भी हमारा न्यूमेरिकल, जो भी हमारा कैटेगोरिकल डेटा है, जैसे सेगमेंट है, सिटी है, स्टेट है, ठीक है, रीजन है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, इनमें से कोई भी आप पकड़ लीजिए। तो जैसे हमने एक्स एक्सिस में क्या पकड़ लिया, मान लीजिए कैटेगरी पकड़ ली, और वाई एक्सिस में आपको क्या भरना है, वाई एक्सिस में आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे सेल्स है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ये हमें दिखाने लगा, इसने पहले तो समराइज कर दिया, राइट, ये देखिए, सम ऑफ सेल्स बाय डिफॉल्ट सम कर दिया, क्योंकि उसे, अब आप चाहो तो एवरेज देख लो, तो एवरेज आ गया। एवरेज से हमें पता लगता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ सेल्स टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है, ठीक है। सम ऑफ सेल से हमें पता लगता है कि सम ऑफ सेल भी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है, मगर ऑफिस सप्लाई में उसके काफ़ी बराबर में ही है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप जो मेजर है उसे बदल सकते हैं, अगर आपको काउंट जानना है, राइट, कि कितनी कितनी सेल हुई है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब बाद में हम समझेंगे, अभी हम सम पे बात करते हैं। ये आ गया, तो ये चार्ट में आपको दिखा रहा है कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल क्या है। तो यहाँ पे आपने एक्स में कैटेगरी, वाई में न्यूमेरिकल डाला, इधर उल्टा करना है, ठीक है, इधर वाई में कैटेगरी और एक्स में न्यूमेरिकल डालना है। तो इधर आपने वाई में कैटेगरी डाला और एक्स में न्यूमेरिकल डाल दिया। इज इट ओके? राइट। ये ध्यान रखिएगा। ऑल्दो वैसे तो हम ऊपर नीचे करके बना ही लेंगे ग्राफ, मगर हमें तो एफिशिएंट बनना है ना, तो ये याद रखिएगा। बस इसमें वाई में कैटेगरी आएगी, ठीक है। कैसे याद रखना है, जब जब हम इसको बनाते हैं तो देखो बार कैसे आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है इधर आएगा वो, इधर वाई एक्सिस है, तो इधर कैटेगरी डालेंगे, राइट। और इसको कैसे याद रखना है, जब ऐसे बनाते हैं तो बार ऐसे बन रहा है तो एक्स में, ये एक बात हो गई। तो ये हो गया कि इसमें से कोई एक चुन लेंगे आप। अब इनमें लेजेंड का क्या मतलब होता है, देखिए, लेजेंड जो होता है वो भी एक कैटेगोरिकल फील्ड ही होती है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास तीन कैटेगरी हैं, मगर मेरे पास तीन सेगमेंट भी हैं, ठीक है। सेगमेंट है मेरे पास, जैसे सेगमेंट कहाँ गया भाई, ये रहा, ये रही कि है एच। जी। हाँ, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो बार की पूरी लेंथ है, ठीक है, लेट्स इंक्रीज द लेंथ, तो इस बार की पूरी लेंथ में कंज्यूमर कितना है, कॉर्पोरेट कितना है, और होम ऑफिस कितना है, राइट। हमें ये जानना है कि टेक्नोलॉजी ज्यादातर कौन मंगाता है, फर्नीचर ज्यादातर कौन मंगाता है, और ऑफिस सप्लाई ज्यादातर कौन मंगाता है। डू यू गेट दिस पॉइंट? तो जो दूसरी कैटेगोरिकल फील्ड है, सेगमेंट, वो हम यहाँ लेजेंड में ले आएंगे। ये देखिए, तो इससे ये लेजेंड होता है, ये दिख रहा है,
लेजेंड का मतलब ये है कि इसने कलर कोड कर दिया है। कंज्यूमर हो गया ब्लू, कॉर्पोरेट हो गया ये, और होम ऑफिस है। ठीक है, और होम ऑफिस हो गया ये, ठीक है। सो ये जो तीन चीजें हैं हमारी, ये हमारा जो है यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर हम दिखाना चाहते हैं इन वैल्यूज को भी, ठीक है, कि अभी तो जब हम माउस ले जा रहे हैं तो ऐसा इसे टूल टिप कहते हैं, ठीक है, ये टूल टिप है। तो बाय डिफॉल्ट ये टूल टिप जब माउस ले जा रहे हैं तो वो जिस जगह मेरा माउस है उस जगह की डिटेल हमें पॉपअप में दिखा रहा है, ठीक है। पर हम चाहते हैं कि यूजर जब ये पेज खोले तो उसके सामने ये सारा कुछ आए, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने कहा क्लिक किया हुआ है, कैनवस पे, ठीक है, कोई चार्ट नहीं कनेक्टेड है, कोई चार्ट नहीं कनेक्ट। जब मैं इस चार्ट को कनेक्ट करूंगा तो एक ये ऑप्शन आपको खुलता दिखाई देगा, देखिए अभी नहीं है, अब है, कैन यू सी। तो जब इस चार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये एक फॉर्मेट योर विजुअल नाम का ऑप्शन आता है। ये हमारे चार्ट के कॉस्मेटिक्स के लिए है बेसिकली, ठीक है, उसको और ज़्यादा सौंदर्यीकरण के लिए है, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, स्टाइलिंग बदलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। तो फॉर्मेट योर विजुअल पे जब हम जाते हैं तो अब देखिए इसमें कितने सारे ऑप्शन आए, ठीक है। कह रहा है एक्स एक्सिस पे एक एक करके देखते हैं। जब हमने एक्स एक्सिस को ओपन किया तो कह रहा है उसकी वैल्यू दिखाना चाह रहे हो कि नहीं दिखाना चाह रहे हो। मैं कहा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं, ठीक है। ऑफ कर देंगे गायब, ऑन कर देंगे आ गई, ठीक है। अब हम दिखा रहे हैं तो इतना बड़ा तो दिखाएं कि दिखे लोगों को, तो हम यहाँ से उसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, ओके। यहाँ से हम उसे बोल्ड कर सकते हैं। अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी ये है, फर्नीचर ये है, ऑफिस ये है। फिर उसके बाद इसका कलर यहाँ से बदल सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये ऐसा रेड कलर में आए या जो भी पर पिंक कलर है। इसकी मैक्सिमम हाइट जो है एक्सिस की हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, राइट। तो वो अभी यहाँ पे तो इम्पैक्ट नहीं डालेगी, हम आगे समझेंगे ये कहाँ पे आएगा। फिर इसका ये दिख रहा है आपको कैटेगरी, ये इसका एक्स एक्सिस का टाइटल है, ये देखिए, अगर आप दिखाना चाहते हो देखो, ठीक है। तो ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस का टाइटल है और ये उसका लेआउट है। तो वो तो हम अभी बाद में समझेंगे। अभी एक्स एक्सिस में आपको ये वैल्यूज का याद रखना है, और यहाँ पे आपको टाइटल ऑन रखना है या ऑफ रखना है ये याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से वाई एक्सिस है, यहाँ देखिए छोटी छोटी वैल्यूज दिख रही हैं। तो वैल्यूज को आपको ऑन रखना है या नहीं रखना है, टाइटल को आपको ऑन रखना है नहीं रखना है, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। वैल्यूज का साइज इस एक्सिस पे कितना रखना है, उसे बोल्ड करना है कि नहीं, ये यहाँ से है, ओके। यहाँ से भी आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये है लेजेंड। और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना आपको फॉर्मेटिंग, ये मैं आपको कम से कम 100 बार और बताऊंगा, ठीक है, इसको लेके टेंशन नहीं लेनी। जब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, जब हम लेजेंड ऑफ कर देंगे यहाँ से, तो ये जो यूजर को जानकारी नजर आ रही है ना कि ये लाल नीला पीला है क्या, ठीक है, वो लेजेंड है। तो लेजेंड को आप कहाँ दिखाना चाहते हैं, टॉप लेफ्ट में, बॉटम सेंटर में, देखिए आप नीचे आ गया, राइट। आप बॉटम राइट में दिखाना चाहते हैं, कहाँ दिखाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। फिर ये लेजेंड का टेक्स्ट है, अभी छोटा सा नजर आ रहा है, आप क्या भैया थोड़ा बड़ा करो, ठीक है। यहाँ से हमने बोल्ड किया, अब ये नजर भी आ रहा है कि अच्छा ये नीला कलर जो है कंज्यूमर है, ये कॉर्पोरेट है एंड ऑल। लेजेंड के खुद के टेक्स्ट कलर को बदलना है, यहाँ से बदल दीजिए, ओके। ये हो गया, तो ये हमारे हो गया लेजेंड। ऑफ करना है बंद कर दो, ऐसा। फिर ये बाकी चीज अभी हम उतना यूज नहीं करेंगे। तो हमने क्या क्या देखा अभी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड। बाकी चीज पर हम बाद में आएंगे। ग्रिड लाइन इज लाइक कि आपको कौन सी लाइन चाहिए, जैसे हम ये देखिए, अगर आपको नजर आ रहा होगा बहुत पतली पतली सी लाइन है, इसकी विड्थ हम बढ़ा सकते हैं ऐसे,
राइट। ये है, कैन यू सी ग्रिड लाइन नजर आ रही होगी पीछे। फिर जो फिर जो इम्पोर्टेंट कॉलम है वो है हमारे लिए कॉलम। कॉलम में कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे तो उसका कलर आ जाएगा, कॉर्पोरेट करेंगे कलर आ जाएगा। अगर आपको इस कलर की जगह कंज्यूमर को किसी और कलर से दिखाना है, जैसे मान लो इस कलर से दिखाना है या जो भी आपको अच्छा लग रहा है इस कलर से, आप वहाँ पे दिखा लीजिए। ओके, इस कलर से दिखा रहे हैं तो यहाँ से हम सबके कलर्स बदल सकते हैं। कॉर्पोरेट का कोई कलर दिखा सकते हैं और कंज्यूम होम ऑफिस का, ये टोटली ऑप्शनल है, बट दिस इज हाउ यू कैन चेंज द एंटायर लुक एंड फील, जो आज आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें अगर आप कहीं फंसते हैं तो हम लोग कल बात करेंगे। इनके बॉर्डर भी हैं तो इनके बॉर्डर इनेबल कर रहे हैं, बॉर्डर की विड्थ वगैरह सब आएगी। बेसिकली जो कुछ भी हमें यहाँ दिख रहा है ना, तो सबकी विड्थ, जैसे होम ऑफिस पे हमने ये विड्थ दे दी, किसी और पे कुछ और देना चाहते हैं तो जैसे हम चाहते हैं कंज्यूमर पे हम बॉर्डर इनेबल करें और इसे हम गुलाबी विड्थ दे दें या ये पर्पल विड्थ दे दें, तो जो भी आपको करना है वो यहाँ से आप खेल कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होगा इतना ज़्यादा करेंगे तो वो लगेगा कि कहीं मेले में अब लगाने जा रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ सीख रहे हैं कि करना क्या है एक्चुअली। यहाँ ट्रांसपेरेंसी दिखा दी, गायब ही हो गया। ठीक, सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू शो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसी पे कमांड जब आपको हो जाएगा तो एंड में आप इस टाइप के, जैसे ये सब चार्ट जो हम लोग ने बनाए हैं ना, ऐसे आप कलर स्कीम लेके, जैसे कहीं कहीं आप देख रहे हो कि हमने सिर्फ हरे कलर का यूज़ किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ये, इसमें हमने सिर्फ 2 कलर्स का यूज़ किया। ठीक है, और जहाँ नो है उसको किसी एक रंग से दिखाया जाए, यस है तो ऐसा। कहीं कहीं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब्लो सॉरी पावर बीआई जो हमें कलर देता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, वैसा ही है। यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमने कलर स्कीम बदल दिया, यहाँ पे भी बदल दिया, यहाँ पे भी हमने ग्रीन दिखाया। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो हमने डार्क ग्रीन किया है, अगर वैल्यू लेस है तो लाइट ग्रीन किया है, ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको कई फॉर्मेटिंग दिखाऊंगा, पर आपको कमांड यहाँ से लाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से डेटा लेबल ऑन कर देंगे ना तो सारी वैल्यू दिखने लगेंगी। ठीक है, ये बस। तो अब आपको ये है, और इसमें जाके जो भी बंद करना, जैसे हमें दिख रहा है कि भाई कॉलम में हमको नहीं चाहिए बॉर्डर, हटाओ। ठीक है, कंज्यूमर नहीं चाहिए, कॉर्पोरेट में नहीं चाहिए, होम ऑफिस में नहीं चाहिए, हटाओ। तो ऐसे आप हटा दोगे। ठीक है, ये है। तो यहाँ से ये आपका है, प्लस जो अदर चीज़ डेटा लेबल हमें ऑन करना होता है। ठीक है, जब आप डेटा लेबल ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा इसका टाइटल, तो यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं। राइट, कई बार होता है कि जब यहाँ लिख ही दिया तो ये लेजेंड की क्या जरूरत है, हटाओ इसको। अब तो दिख ही रहा है ना कायदे से कि ये होम ऑफिस का इतना है, कॉर्पोरेट का इतना है। राइट, तो ये चार्ट अपने आप में ही एक्सप्लेन कर रहा है हर चीज़। तो ये सारी चीज़ें आज आप लोग ट्राई करेंगे, ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको मिलेगा। एक फाइनल चीज़, यहाँ जनरल में आना है और ये टाइटल होता है। देखिए, जब हम फॉर्मेट विजुअल में जाते हैं तो इसमें भी 2 टैब होते हैं। एक विजुअल, विजुअल मतलब जो हमारे ग्राफ का कलर है, जो उसका फॉन्ट है, जो उसकी फॉन्ट स्टाइलिंग है, डिफरेंट टाइप के जो कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो आपको विजुअल में नजर आएंगी। और जनरल में आपको जैसे टाइटल है, बैकग्राउंड है, ये सब नजर आएगा। तो जैसे टाइटल में अभी क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी एंड सेगमेंट, तो हम यहाँ पे ये लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, टोटल सेल्स बाय कैटेगरी एंड सेगमेंट। राइट, ये देखिए, अब कई बार लगेगा यार ग्राफ इतना बड़ा, टाइटल छोटा सा, तो यहाँ से आप टाइटल का साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप उसे बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका कलर बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक, फिर अब दोबारा कुछ करना है, यहाँ गए, जनरल पे गए, एक इफेक्ट होता है। इफेक्ट में आप अपने इस चार्ट को विजुअल बॉर्डर दे सकते हैं, तो ये स्टैंड आउट लगेगा। आप इफेक्ट में ही अपने चार्ट को शैडो दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 3D टाइप का लग रहा है, पता नहीं, मुझे यहाँ से तो थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, जी जी। अब हमने इधर कर लिया, ये बेचारा बुरा मान गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर किया, का आप भी वही ले लो,
ये देखिए, आप समझ पा रहे हैं बात? तो इसीलिए एक को बना लेते हैं हम लोग, राइट? और फिर उससे जो भी कॉपी किया, अब जो भी उसको अपने तरफ से हो सका उसने अप्लाई कर लिया। तो देखिए टाइटल अप्लाई कर लिया, वैल्यूज अप्लाई कर ली, फील्ड का ये, तो जो जो उसके पास प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। इस टाइप के चार्ट को हम बहुत आसानी से एक पाई या डोनट में भी दिखा सकते हैं। ओके, सेम चीज। और पाई और डोनट और बार में लगभग सेम ही चीजें होते हैं। जैसे इसमें लेजेंड में कैटेगरी है, मान लीजिए हम यहाँ पे रीजन ले आते हैं एक एग्जांपल के लिए, तो ये सम ऑफ सेल्स बाय रीजन हो गया, ये टोटल सेल्स बाय कैटेगरी एंड सेगमेंट हो गया। यहाँ पे हम कैटेगरी की जगह पे मान लीजिए ले आते हैं हमारा जो शिप मोड है, ऐसा। तो ये शिप मोड हो गया, स्टैंडर्ड का, सेकंड क्लास का, फर्स्ट क्लास का, ऐसा हो गया। ये एक छोटा सा हमारा सस्ता मद्दा डैशबोर्ड बना, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ दिखाने की कोशिश की कि सेल्स एंड प्रॉफिट डैशबोर्ड कैसे बनाना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं किया है। आज आप लोग इन चीज़ों को फॉर्मेटिंग को ट्राई कीजिए, लेट इट बी, गलत सही खराब बुरा अच्छा जैसा भी बना सकते बनाइए, ठीक है। अभी मैं डेटा सेट का लिंक भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये आप आज ट्राई करेंगे और दिखाएंगे। एक चीज़ बस और बताना चाहता हूँ, ये जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी अलग होती है। ओके, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ये शैडो वगैरह इनेबल कर देते हैं, तो इस तरीके से आ जाता है, तो थोड़ा सा एक इफेक्ट आ जाता है। आगे हम लोग और तरह के चार्ट्स, कौन सा चार्ट कब यूज़ करना है, राइट, किस टाइप का डेटा हो और किस टाइप का अदर डेटा हो, तो ये वाला चार्ट बनाइए। इसमें बहुत सारे देखिए रिबन है, ये है अब एक चार्ट ऐसा है जिसमें लाइन एंड स्टैक है, तो ये हम लोग ने आज स्टैक्ड पढ़े। कल मैं थोड़ा आपको क्लस्टर और स्टैक के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 100% स्टैक्ड और नॉर्मल स्टैक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग चीज़ें समझेंगे, अलग अलग डेटा सेट्स पकड़ेंगे, उस पर काम करेंगे, और धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे डैशबोर्ड्स बना के प्रैक्टिस करेंगे। इज इट ओके?